अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वो शेर अफजल मरवत का एक बड़ा मशहूर जुमला है, आजकल के प्रोग्राम तो फिर बढ़ गया है। तो ये बड़ा गैर मुनासिब सा जुमला, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत वायरल जुमला है। अब मुस्लिम लीग नून कल मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रही है। मीनार पाकिस्तान जलसे से कबल आज रात कवाली नाइट है। बताया जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में गाना होता है, नाच होता है, इस किस्म की चीज़ें की जाती हैं। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून के स्टेज से बाकायदा गानों पर रिहर्सल भी की गई है और कुछ पहलवान भी थे जिन्होंने वहाँ पे बाकायदा बैठकें निकाली हैं। और वो पहलवान इस हालत में थे, उन्होंने इस तरह का लिबास या लंगोट पहना हुआ था कि वो स्क्रीन पे या कम अज़ कम किसी मुनासिब प्लेटफॉर्म पर दिखाए नहीं जा सकते। असल बात अगली है, जो रंग में भंग डलने वाली बात है। मुस्लिम लीग नून के लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सियासी चैलेंज कल है। वो अपनी कारकर्दगी, अपनी कोताहियों को, हर चीज़ को नवाज़ शरीफ की आमद के साथ जोड़ के एक रिकवरी की तरफ जाना चाहते हैं। उन्हें पंजाब में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। एक सियासी कुव्वत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूत और कहीं ज़्यादा ऊपर है, जिसकी मकबूलियत है। गो के उनके सारे मुतालबात तस्लीम किए गए। उस सियासी कुव्वत के सरबराह को जेल में बंद किया गया। इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं। सब कुछ वैसा ही हुआ। इनके मुतालबात के ऐन मुताबिक इनके मुकदमात के हवाले से, इनकी ज़मानतों के हवाले से सब कुछ किया गया। और पीपल्स पार्टी के बकौल रियासत बाकायदा नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल कर रही है। नवाज़ शरीफ के लिए एक रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, या उनके मुताबिक रियासत नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल कर रही है। आप जानते हैं कि सनम जावेद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों के साथ क्या हो रहा है। सनम जावेद की आज दोबारा ज़मानत मंजूर हुई, लेकिन एक बार फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब एक जलसा तो हो रहा है मीनार पाकिस्तान पर, जहाँ पे कभी कहीं से वीडियो आती है जिसमें नून लीग के कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें डीसी साहब कह रहे थे कि हम आपको गाड़ियाँ पकड़ कर देते हैं, लेकिन हमने कहा है कि हमने नहीं पकड़वानी। फिर ट्रांसपोर्ट वाले कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ ऑफिसर या फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने यूँ किया है कि गाड़ियाँ हर सूरत दें। जबकि दूसरी जानिब मोहसिन नकवी, जो इमरान खान और पीटीआई के बाहर निकलने पर फ़ौरन दफ़ा 144 का नफाज कर देते थे, आज उसी मोहसिन नकवी की जानिब से पंजाब में किसी भी किस्म की ना दफ़ा 144 है, ना कोई कंटेनर लगाया गया है, ना कोई रुकावट है। बल्कि इसके बरक्स कोई 1 या 2 या 3 हज़ार नहीं, बल्कि तकरीबन 10,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार इस जलसे के लिए तैनात किए गए हैं। अगर वही 10,000 एहलकार जलसे के अंदर आ जाएं तो कम से कम 10,000 तो सिक्योरिटी वाले ही हो जाएंगे, जिसमें स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, पुलिस के लोग होंगे, दीगर महकमों के लोग होंगे, ड्यूटीज़ पर होंगे। इस हवाले से हमाद अज़हर ने एक बात की है, फिर मैं अगली ख़बर आपको देता हूँ। उन्होंने कहा कि छोड़ें सारी बातों को, इंतज़ामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त दे और सनम जावेद खान को जलसे की सदारत करने के लिए रिहाई दे। कोई खाना नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, वो जलसा सबकी आंखें खोल देगा। लेकिन फ़िलहाल कौन इस चैलेंज को कबूल करे कि मीनार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखा भाला इलाका है। और आखिरी बार जब जलसा हुआ था तो सारा दिन रुकावटें थी, गिरफ्तारियां थीं। फिर अचानक रात को वो जलसा कामयाब हुआ। लोग हर तरह की रुकावटें अबूर करते हुए बहुत बड़ी तादाद में मीनार पाकिस्तान पहुँचे और मीनार पाकिस्तान भर दिया। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून इस हवाले से पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुला के भी क्या वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है या नहीं कर पाती। अब ख़बर क्या है? ख़बर ये है, जो रंग में भंग डलने वाली बात है, कि मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लाहौर में एक्टिविटीज़ चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें भी लिबर्टी में जलसा करने दिया जाए। इंतज़ामिया ने कहा कि नहीं, वहाँ जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमें GPO चौक में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। इस पर भी ज़िला इंतज़ामिया ने कहा कि हम आपको वहाँ करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो सेशन कोर्ट के साथ ग्राउंड है, हमें वहाँ जलसा करने दिया जाए, अंदरून का फ़लाँ गेट है उसके साथ जलसा करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन ज़िलाई इंतज़ामिया ने उसकी भी इजाज़त नहीं दी। फिर लाहौर हाई कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हुई और उन्होंने 72 घंटे का टाइम दिया। फिर जज साहब ने कहा कि देखें, या तहरीक इंसाफ को भी इजाज़त मिलेगी या फिर किसी को भी इजाज़त नहीं मिलेगी। फिर वो जज साहब भी छुट्टी पर चले गए और वो केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। लेकिन अब ख़बर क्या आई है,
खबर ये आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर के डीसी ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 22 अक्टूबर को लाहौर के अंदर एक जलसे की इजाज़त दी गई है और बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर होल्डिंग ऑफ जलसा और कॉर्नर मीटिंग इन द एरिया ऑफ NA 123 काहना 9 लाहौर, यानी NA 123 का जो हलका है काहना 9 लाहौर का, अगर आप देखें तो काहना कसूर वाली साइड पे आगे पड़ता है, यानी आप यूँ समझिए कि लाहौर के एंड पर जाके इन्होंने जलसे की इजाज़त दी है, यानी कसूर और लाहौर के दरमियान आप जलसा कर लें। अब अगर गिरफ्तारियाँ नहीं होती, रुकावटें नहीं डाली जाती, कुछ भी नहीं किया जाता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर भी जलसा करके दिखाएगी। यानी नवाज़ शरीफ का जलसा कल है और इनको जो इजाज़त दी गई है, इसका मतलब ये है कि इस जलसे को लेके अगर अब कल का दिन छोड़ के परसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में अगर कोई रुकावट ना खड़ी की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परसों ये जलसा करके दिखाएगी और बगैर क़यादत करके दिखाएगी। ये भी हैरान कुन होगा और ये जलसा उसी वक्त होगा अगर होने दिया गया, क्योंकि इजाज़त तो दी गई है, लेकिन अगर वहाँ पर कंटेनर लगा दिए जाएं, वहाँ पानी छोड़ दिया जाए, बाकी चीज़ें कर दी जाएं, वो एक अलग चीज़ है। तो नवाज़ शरीफ के लाहौर में होते हुए जलसा होगा और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास छक्का मारने का एक बड़ा चांस है। लेकिन फिर वही बात है कि कागज़ों पर ऑन पेपर तो आपने इजाज़त दे दी है, लेकिन अमलन आप क्या करेंगे, NA 123 के अंदर जलसा करने देंगे या नहीं करने देंगे। अब ये जो कुछ हो रहा है इसे लेवल प्लेइंग फील्ड करार दिया जा रहा है। आज मरियम औरंगज़ेब कह रही थी कि नवाज़ शरीफ के लिए रेड कारपेट सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही बिछा रही है, जबकि सेनेटर मुश्ताक अहमद, ज़ाहिर है उनका ताल्लुक जमात-ए इस्लामी के साथ है, वो कहते हैं कि सब चीज़ें डील के तहत हो रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यानी एक भी शख्स ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है। देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि आप जीत जाते हैं, लेकिन आप जीत के भी खुशी नहीं मना पाते, क्योंकि आपको भी पता होता है कि ये जीत आपकी नहीं है, ये जीत तो किसी और की है। मिसाल के तौर पर आप शेख रशीद का भी इंटरव्यू करवाना चाहते थे। शेख रशीद कह रहे थे कि मैं चिल्ले पे गया हुआ था। उनका इंटरव्यू मुनीब फारूक के साथ आ चुका है। हमने पहले सुना था कि कोई शुमाली इलाका जात चला जाता है, कोई अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। चलें, अब शेख रशीद चिल्ले पर चले गए थे। ये वही शेख रशीद हैं जो बड़ी और तरह की बातें किया करते थे। ज़ाहिर है जब आप पर इस तरह की सिचुएशन पड़ती है, जब आप पर टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, तो हम सब इंसान हैं, हमें सब मानना पड़ता है, क्योंकि हर एक की बर्दाश्त का एक लेवल होता है। अब हर किसी का जिगरा या हर किसी की बर्दाश्त और हिम्मत इमरान खान जैसी तो नहीं हो सकती। बड़े लीडर की बड़ी क्वालिटीज़ होती हैं और वो हमें इमरान खान में नज़र आती हैं। अब दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से दाद देनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चीफ जस्टिस तारिक मसूद के उस फैसले को जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया और उसके बाद अब पुलिस को फ्री हैंड वहाँ पे मिल गया है और वो अपनी मनमानियाँ कर रही है। काजी ग्रुप के जस्टिस तारिक मसूद का दिया गया फैसला तारीख में हमेशा काले कानून के तौर पर याद रखा जाएगा। अब तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वज़ीर कामरान बंगिश, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनकी CCTV फुटेज भी आई है, लेकिन वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान बता रहे हैं कि पुलिस नहीं मान रही कि हमने गिरफ़्तार किया है, गो कि वहाँ पे फुटेज भी आई है। इसी तरह से दीगर जो रहनुमा हैं उनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ भी होंगी और उनको भी इसी किस्म के इंटरव्यूज़ और इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए लाया जाएगा। क्यों? इसलिए लाया जाएगा ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नवाज़ शरीफ को सलामी दी जाए और बताया जाए कि जो आपकी और हमारी बातें हुई थीं, जो डील डन हुई थी, उसमें 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो आप कहेंगे वही होगा। नाज़रीन इकराम, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। ज़ाहिर है ये थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। माजी में जब जब ऐसा हुआ है, नवाज़ शरीफ किसी के साथ डील करके कोई पहली दफ़ा तो नहीं आ रहे। नवाज़ शरीफ किसी के कंधों पर सवार होकर पहली बार तो इक़्तिदार में नहीं आ रहे। नवाज़ शरीफ पहले भी आए। नवाज़ शरीफ शायद वो वाहिद लीडर हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मौका मिला है और सबसे ज़्यादा इनके साथ तमाशा भी लगा है। इन्हें सिस्टम से निकाल कर बाहर फेंका गया है। अब भी मैदान और घोड़ा यही है। आप देखेंगे कि होता क्या है, जो कांधों पर बिठा के लाते हैं वही कांधों से गिराने में भी पहल करते हैं और उनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती।
वो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं आपको और टिश्यू पेपर की तरह आपको फेंक देते हैं। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का राब्ता हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा है। फिर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और दुबई में अहम मुलाकातों से मुतालिक बताया गया है। अब ये कौन सी मुलाकातें हो रही हैं, किन के साथ मुलाकातें हो रही हैं, इस हवाले से कोई नहीं बता रहा, लेकिन मीडिया के अंदर जियो न्यूज़ के ज़रिए कहा जा रहा है कि बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में एक नए जज साहब आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास है और जस्टिस इरफान, जिनका ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट से है, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर सिंध हाई कोर्ट में काम कर रहे थे, उनकी आज मुतफ़िका तौर पर जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी है। उनकी मुतफ़िका मंजूरी के बाद अब ये पार्लिमानी कमेटी के पास मामला जाएगा और पार्लिमानी कमेटी इसको अप्रूव करेगी। तो यूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर 16वें जज सिंध हाई कोर्ट से आ जाएंगे। उसके बाद एक आसामी खाली है। अब देखना यह है कि वो जो 17वें जज हैं, क्या वो भी इसी तरह से बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि इस बार अगर सीनियरिटी के उसूल को मद्देनज़र रखा गया तो फिर मेरा ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर ख़ान भट्टी की किस्मत भी जाग सकती है, क्योंकि वो सबसे सीनियर हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि कुरा किसके नाम निकलता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।